एक और आदमी मर गया वैसे ही बिलखते हुए जैसे अतुल सुभाष बिलखे थे, वैसे ही तड़पते हुए जैसे अतुल सुभाष तड़पे थे, वैसे ही सिसकते हुए जैसे अतुल सुभाष सिसके थे। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर को कोसते हुए जैसे अतुल सुभाष ने कोसा था। द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन। वैसे ही न्याय व्यवस्था से खींचते हुए जैसे अतुल सुभाष खींचे थे, वैसे ही सारी दुनिया से अपने माँ बाप को लेकर फरियाद करते हुए मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स। डू नॉट टच माई पेरेंट्स। वैसे ही दुनिया से ये कहते हुए कि अरे कोई तो मर्दों के बारे में भी सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। कोई तो समझो पुरुषों की भी पीड़ा। कम से कम ये एहसास तो करो कि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है। इस बात का यकीन तो करो कि पुरुषों के साथ भी ज्यादती हो सकती है। इस बात को मानो तो कम से कम कि पुरुष को भी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है, उसकी जिंदगी को दुश्वार किया जा सकता है, उसको उस स्तर पर लाया जा सकता है जहां से वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दे। अरे कोई तो सोचो। और यही बात आपके कानों तक पहुंचाने के लिए एक और आदमी मर गया। हाँ, क्योंकि जिंदा आदमी को कोई सुनता नहीं। और यहां हम ये नहीं कह रहे कि देश की सारी महिलाएं गलत हैं। हम बात समानता की कर रहे हैं, या समानता से आगे बढ़कर सही गलत की कर रहे हैं। क्योंकि समानता को स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं, बल्कि सही और गलत के आधार पर परखा जाना चाहिए। और फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वालों को भी यह समझना पड़ेगा कि जब जब पुरुष और महिला को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके आप लॉजिक देना शुरू करेंगे, तब तक लैंगिक समानता इस देश में सपना बनी रहेगी। और ना यकीन हो तो अतुल सुभाष वाला केस देख लीजिएगा। 10 हफ्ते के अंदर बीवी और परिवार जो था वो पूरा बेल पर बाहर हो गया। बीवी को बच्चे की कस्टडी मिल गई। जिस जज पर आरोप लगाया था उसके साथ इंक्वायरी तक नहीं हुई। कल्पना करके देख लीजिएगा कि वही आरोप किसी महिला ने लगाया। खैर, आज विषय मानव शर्मा का है। आगरा के रहने वाले मानव शर्मा मुंबई में टीसीएस कंपनी में मैनेजर थे। पिछले साल जनवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी। मानव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुदकुशी के पहले जो वीडियो बनाया उसमें साफ साफ कहते हैं कि वक्त आ गया है कि मर्दों को भी बचाया जाए। मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। बचाया जाए, उनकी भी आवाज को सुना जाए। अपनी पत्नी के चरित्र पर वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि महिला अगर किसी आदमी पर आरोप लगाएगी तो कोई आदमी बचेगा नहीं, लेकिन मर्दों को अपनी आवाज सुनाने के लिए कब तक जिंदगी छोड़नी पड़ेगी? और क्यों मर्दों के बारे में बात नहीं होती? यह एहसास होना चाहिए कि मर्द भी अकेले हो जाते हैं। वो लिखते हैं, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, मेरे जाते सब कुछ ठीक हो जाएगा। मानव शर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी निकिता का भी एक वीडियो आया। अब ये भी गजब का संयोग है कि अतुल सुभाष वाले केस में भी पत्नी का नाम निकिता था, यहां भी नाम निकिता है। लेकिन उनकी पत्नी निकिता कहती है कि वो बेकसूर है, निर्दोष है। वीडियो में अपने मरे हुए पति की बुराइयां गिना रही हैं। कहती है कि वो शराब पीटता था। मैडम कहती है कि जो कुछ बातें पति कह रही हैं वो सब उनका पास्ट था, जिसकी वजह से मानो परेशान था, शराब पीता था। यह स्पष्ट नहीं है कि पास्ट को लेकर शराब पीना शुरू किया था या पास्ट से ही शराब पी रहा था। लेकिन यह सवाल तो जरूर है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि निकिता जी का पति, जैसा वो कह रही है, 3-4 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। और क्या निकिता ने शादी के वक्त अपने जिस पास्ट का जिक्र वो कर रही है वो बताया था, या पास्ट किसी और के जरिए सामने आया था? ये सारी विषय हैं जिस पर कानून अपने तरीके से देखेगा। उधर मानव का वीडियो था अंतिम वक्त का, बिलखते हुए, रोते हुए,
अंतिम वाक्य था कि जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।